युवा लड़के ने अस्पताल की फर्श को छुआ। अगले ही पल उसके दिमाग में दृश्य उभरा कि एक मानव तस्कर नर्स का भेष बनाकर बच्चे को चुरा रहा है। उसने आसपास की नर्सों को देखा और नकली नर्स को निकलते पहचान लिया। वह बाहर भागा, छलांग लगाकर उसका रास्ता रोका, खुद को इलाके का गश्ती अधिकारी बताया, बच्चे के बारे में पूछा और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस तरह उसने माता पिता का चोरी हुआ बच्चा वापस दिला दिया। नर्सें हैरान थीं कि उसने इतनी भीड़ में सिर्फ एक नजर में बिल्कुल तुरंत जान लिया कि बच्चा डिब्बे में वहाँ छिपा है। उसने अपनी आंखों की ओर इशारा किया और अगले ही क्षण बेहोश हो गया। असल में वह छोटा गश्ती अधिकारी था जो झगड़े सुलझाता और छोटी बातें संभालता था। एक दिन वह सूती धागा फैक्ट्री के मालिक और तीसरी रखेल का विवाद निपटा रहा था। तभी वह बिजली के बॉक्स से टकराया, करंट लगा और बेहोश हो गया। होश में आने पर उसे पता चला कि वह अपराध स्थल का दृश्य देख सकता है। अस्पताल से छुट्टी के पहले ही दिन सहकर्मी ने बताया कि नदी किनारे लाश मिली है और शक है कि वह वही फैक्ट्री मालिक है जिसका झगड़ा उसने 3 दिन पहले सुलझाया था। वह सहकर्मी के साथ मौके पर पहुंचा और आगे बढ़ा। उसने मृतक के शरीर पर हाथ रखा और घटना वाली रात का दृश्य देखा। उसने साफ सही देखा कि काले कपड़े वाला आदमी बारिश के जूते पहने उसे धक्का देकर पानी में गिरा रहा है। जांच अधिकारी ने उसकी हालत पर सवाल किया और ताना मारते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसी बातें देख लेते हैं जिन्हें नहीं देखना चाहिए। थाने लौटकर जांच अधिकारी ने सुरागों को क्रम से रखा। मौके पर संघर्ष के निशान नहीं थे, चश्मदीद नहीं थे और तीसरी रखेल के पास अलिबी था। इसलिए उसने इसे हादसा मानकर कहा कि वह रात में ज्यादा पीकर फिसलकर डूब गया होगा। लेकिन युवक को यकीन था कि उसे धक्का दिया गया है, इसलिए उसने अलग राय दी। उसने कहा कि उस दिन बारिश नहीं थी, फिर भी हत्यारे ने प्लास्टिक के बारिश वाले जूते पहने थे। उसने बाएं हाथ से धक्का मारा था और वह बाएं हाथ का है। जांच अधिकारी उलझ गया क्योंकि रिपोर्ट में जूतों का जिक्र नहीं था और लेफ्ट हैंडेड की बात भी नहीं थी। उसने पूछा, यह निष्कर्ष कहां से आया? तो युवक ने कहा कि वह अंतर्ज्ञान से बोल रहा है और इससे उसे लगा कि वह बातें बना रहा है। तभी फोरेंसिक डॉक्टर दूसरी जांच की रिपोर्ट लेकर आया जिसने युवक की बात का समर्थन किया। रिपोर्ट में बताया गया कि काई में बारिश के जूतों के 3 निशान मिले हैं और काई के दबने की दिशा से निष्कर्ष निकला कि हत्यारा मृतक की दाईं ओर खड़ा था और बाएं हाथ से जोर का धक्का देकर उसे पानी में धकेला। ये वही था जो युवक ने कहा था। शाम को जांच अधिकारी ने एक रूमाल दिखाकर पहचान पूछी। युवक ने जेब टटोली और समझ गया कि वह उसका ही रूमाल है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, जांच अधिकारी ने हथकड़ी लगाकर उसे पकड़ लिया। रूमाल घटनास्थल पर मिला था और युवक घटना को बारीकी से जानता था, इसीलिए उसे शक हुआ कि युवक ने अस्पताल में भर्ती रहने का बहाना बनाकर अलिबी बनाया और निकलकर फैक्ट्री मालिक की हत्या कर दी। सबसे बड़ा संदिग्ध बनकर युवक ने बताया कि उसे एक आदमी दिखा जो काले रबर के जूते पहने मृतक की दाईं तरफ खड़ा था। फिर उसने बायां हाथ बढ़ाकर उसे नदी में धकेल दिया। उसने कहा कि अस्पताल से बाहर आने के बाद से उसकी बाईं आंख को ऐसी घटनाओं का दृश्य दिखता है, पर वह स्रोत समझा नहीं सकता। जांच अधिकारी ने इसे बहाना मानकर भरोसा नहीं किया और अगले दिन अस्पताल के रिकॉर्ड मंगवाए। जांच में पता चला कि युवक के पास अपराध करने का समय नहीं था। नर्सों ने बताया कि होश में आने वाले दिन दोपहर बाद उसने अस्पताल में ही मानव तस्कर को पकड़ा था और उसके तुरंत बाद वह कोमा में चला गया था। वह तीसरे दिन दोपहर को ही होश में आया और इस बीच अस्पताल छोड़ना संभव नहीं था। इससे जांच अधिकारी को समझ आया कि उसकी पहली धारणा गलत थी और रूमाल जानबूझकर फंसाने के लिए रखा गया था। फिर कहा गया कि कुछ लोग ऐसी चीजें देख लेते हैं जिन्हें नहीं देखना चाहिए। युवक ने कहा कि उसकी बाईं आंख घटनास्थल का दृश्य दिखा सकती है और वह सच में देख सकता है।